जितने भी स्टूडेंट इंटर और मैट्रिक का एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट बिहार बोर्ड की तरफ से मैं लेकर आया हूं कि आपका इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट किस दिन आने वाला है, टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है, किन स्टूडेंट्स को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिनका टॉपर लिस्ट में नाम आता है उनके लिए कितने मार्क्स आने चाहिए, कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, और टॉपर वेरिफिकेशन के नाम पे जो फ्रॉड कॉल आते हैं, जो स्कैम किया जा रहा है, उन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो इंटर का एग्जाम हो गया है, उसके बाद जो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया होती है, पहले तो आपको आंसर की मिल गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसके लिए बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया। सब्जेक्टिव पेपर चेक करने का जो प्रक्रिया की बात करें, अगर हम 12th की बात करें इंटर का, तो वो प्रक्रिया 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 8 मार्च तक कॉपी चेकिंग सारा हो चुका है, ठीक है। और 10 मार्च से आपका मैट्रिक का मैट्रिक का बात करें तो 1 मार्च से 12 मार्च तक मैट्रिक का भी कॉपी चेकिंग हो चुका है। और इसके बाद टॉपर का लिस्ट भी बनकर रेडी है। टॉपर का लिस्ट बन चुका है, 10th और 12th दोनों का टॉपर का लिस्ट बन के रेडी है। अब समझते हैं कि ये टॉपर वेरिफिकेशन क्या होता है। तो टॉपर वेरिफिकेशन ये अगर सबसे पहले समझे कि इसमें कितने स्टूडेंट को वेरीफाई करा जाता है, कितने स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो अगर इंटर की बात करें यानी क्लास 12 की बात करें तो टॉप 10 स्टूडेंट्स रैंक के हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा, टॉप 10 हर एक स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आप आर्ट्स वाले हैं, चाहे आप कॉमर्स वाले हैं, किसी भी स्ट्रीम से टॉप 10 साइंस के, टॉप 10 आर्ट्स के और टॉप 10 कॉमर्स के, तीनों स्ट्रीम के टॉप 10 स्टूडेंट्स को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी बात अगर हम मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में टॉप 20 स्टूडेंट्स को लिया जाता है, जो कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे रैंक 1 से लेकर रैंक 20 तक ऑल ओवर बिहार। अब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कितना मार्क्स लाना है, तो बिहार बोर्ड का अगर हम बात करें 10th और 12th का, तो 10th के लिए आपको मिनिमम जो है वो 450 से ऊपर नंबर लाने हैं अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है। टॉप 20 में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 450 से ज्यादा नंबर लाने हैं आउट ऑफ 500। और अगर हम बात करें इंटर के यानी 12th के और किसी भी स्ट्रीम का, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, इंटर में टॉप 10 को लिया जाता है और आप टॉप 10 में आना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 480 का क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करना है, 480 मार्क्स आपको लाने हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर टॉपर वेरिफिकेशन होता है क्या? तो टॉपर वेरिफिकेशन बहुत ईजी है, ये एक इंटरव्यू टाइप होता है। जिस स्टूडेंट्स का टॉपर लिस्ट में नाम आता है उस स्टूडेंट से जानकारी लिए जाते हैं, उसको वेरीफाई करा जाता है। वेरिफिकेशन में आपको वेरीफाई करा जाएगा कि जो टॉपर है क्या वो रियल टॉपर है या फेक टॉपर है। बिहार बोर्ड में आप पिछले पास्ट में जाएंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे फेक टॉपर्स आए हैं। तो इसी फेक टॉपर्स को वेरीफाई करने के लिए कि कौन रियल है कौन फेक है, इसके लिए बिहार बोर्ड पिछले वर्षों से क्या करता है, टॉपर वेरिफिकेशन करता है, टॉपर लिस्ट पहले ही जारी कर देता है। तो आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट से पहले टॉपर लिस्ट जारी होगा। उसके लिए जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा? तो वेरिफिकेशन का जो डेट है वो है आपका 17th ऑफ मार्च। 17th ऑफ मार्च से यानी होली फिनिश हो गया और जो नेक्स्ट संडे है 17th ऑफ मार्च से टॉपर वेरिफिकेशन चालू होगा और इसके लिए आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्कैम की बात करें, जो सबसे बड़ा स्कैम है टॉपर वेरिफिकेशन के नाम पे जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, कि आपको कॉल आ रहा होगा और कॉल में बताया जाता होगा कि हम बिहार बोर्ड की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं और आपका नाम टॉपर लिस्ट में आया, आप इतना पैसा दीजिए, आपको यहाँ बुला रहे हैं। तो ये सब इस तरह का अगर आपको कॉल आता है तो ये टोटली स्कैम है, ये फ्रॉड कॉल है। बिहार बोर्ड जो आपको कॉल करेगा तो आपके को 1 रुपया भी नहीं लेगा, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और वो कॉल करेगा तो आपको सारा गाइडलाइंस वो खुद ही दे देगा। किसी भी प्रकार का फ्रॉड कॉल में आपको नहीं फंसना है। वेरिफिकेशन में आपको बिहार बोर्ड की तरफ से ही वेरीफाई करा जाएगा। अब अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कि रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, तो सबसे पहले हम पास्ट 5 ईयर का अगर हम ट्रेंड देखें, बिहार बोर्ड का जो लास्ट के 5 इयर्स का ट्रेंड है, तो पहले इंटर का रिजल्ट आता है, फिर मैट्रिक का रिजल्ट आता है और दोनों का रिजल्ट जो है वो मार्च एंड तक आ ही जाता है। फरवरी एंड तक आपका एग्जाम खत्म होता है। 1 फरवरी से आपका इंटर स्टार्ट होता है और 15 फरवरी तक इंटर खत्म हो जाता है। 17 से स्टार्ट होता है मैट्रिक का और मैट्रिक 22 तक खत्म होता है। फरवरी एंड तक आते आते इंटर और मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो जाता है और रिजल्ट जो है मात्र 1 महीना के अंदर बिहार बोर्ड भारत में सबसे पहले एग्जाम का रिजल्ट जारी करता है। लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो मार्च एंड तक आते आते रिजल्ट जारी कर देता। तो ये ट्रेंड है, तो इस बार भी मार्च एंड तक ही आपका रिजल्ट आने वाला। अगर हम पिछले ईयर्स की बात करें 2024 का, तो 2024 में जो इंटर का रिजल्ट आया था वो 23 मार्च को आया था
और 10th का जो रिजल्ट आया था वो 31 मार्च को आया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो अभी बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज करके आपको अपडेट दिए जाते हैं कि रिजल्ट आ रहा है, कल आ रहा है, तो आप पहले अपना दिमाग में रख सकते हैं कि 23 मार्च से पहले, 23rd से पहले तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। 23rd से पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का अपडेट मिल रहा है कि इंटर का रिजल्ट 22 मार्च को आ रहा है, 17 मार्च को आ रहा है, तो अभी वेरिफिकेशन 17 मार्च से तो वेरिफिकेशन ही चलेगा। तो रिजल्ट आपका 23 मार्च से पहले नहीं आने वाला है, क्योंकि पिछले वर्ष भी 23 मार्च को आया था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 मार्च के बाद आएगा और इंटर का रिजल्ट जो है वो मार्च एंड तक तो आ ही जाएगा। 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च को आए, लेकिन मार्च के एंड तक आपको इंटर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैट्रिक के लिए भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबल चांस जो है कि 31 मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट आ ही जाएगा। फर्स्ट वीक में आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा, मार्च एंड तक भी आ सकता है। 23 के बाद आप ये डेट याद रखेंगे कि इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जिस भी स्टूडेंट को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा तो आपको सतर्क रहना है। आपको कॉल में अगर कहीं भी पैसा वैसा का जिक्र हो तो आप समझ सकते हैं ये फ्रॉड कॉल है। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल अगर कॉल आएंगे तो आपको सारा गाइडलाइंस बताएगा कि आपको किस प्रकार से वेरीफाई करा जाएगा, सारा डिटेल्स बताएगा। अगर आपको भी अभी से टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो गया है, तो अगर आपको भी कॉल आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड से कॉल आया है। इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।